बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी वक्त जानते हैं कि इस साल जो श्री अमरनाथ जी यात्रा थी वो 3 जुलाई से शुरू हुई थी और 28 अगस्त तक चलेगी। लेकिन यात्रा की शुरुआत में ही सभी भक्तों को निराशा हाथ लगी, क्योंकि यात्रा शुरू होने के लगभग 3 दिन के अंदर ही पवित्र श्री अमरनाथ जी गुफा से बाबा बर्फानी जी अंतर्ध्यान हो चुके थे। श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में यात्रा शुरू होने के सिर्फ 3 दिन के अंदर ही बाबा बर्फानी जी का अपने पवित्र स्थान से अंतर्ध्यान हो जाना, क्या लगता है आपको कि इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे क्या कारण है जिससे कि हर साल समय से पहले ही बाबा बर्फानी जी पवित्र गुफा से अंतर्ध्यान हो रहे हैं? प्राचीन समय से ही श्री अमरनाथ जी यात्रा एक तपस्या मानी जाती है। मिट्टी और पत्थरों के कच्चे रास्ते, पतली पगडंडियों पर चलकर और हड्डियां जमा देने वाली ठंड का अनुभव करते हुए भक्त श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक पहुंचते थे। पुराने यात्री बताते हैं कि जुलाई अगस्त में भी इतनी ठंड होती थी कि सहन करना संभव नहीं होता था। तब हर साल ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख भक्त ही दर्शन के लिए पहुंच पाते थे। इसके बाद विकास के नाम पर हमने पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया। 4 बदलाव हुए। पहला, जो पतली पगडंडियाँ थी वो 12 फीट चौड़े रास्ते में बदल गईं, जिन पर आज जीप और ट्रक दौड़ते हैं। पुराने रास्ते और आज के रास्ते में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरा, लंगर और जनरेटर जो पहले नीचे के पहाड़ों तक थे वो बिल्कुल गुफा के पास पहुंच गए हैं, उसी गुफा के पास जिसकी ठंडक शिवलिंग की जान है। और तीसरा, रोपवे यानी कि केबल कार को भी मंजूरी मिल चुकी है। चौथा, पवित्र गुफा में दर्शन करने वालों की संख्या अब सीमित नहीं रही। वैसे तो हर साल पहलगांव और बालटाल दोनों रूटों से एक दिन में 10-10 हजार तीर्थयात्रियों को ही मंजूरी दी जाती है, लेकिन इस साल जो निश्चित संख्या थी उससे अधिक श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा में यात्रा के लिए मंजूरी दी गई। इस साल की यात्रा कम और कमाई का जरिया ज़्यादा लगी। मुंह मांगे पैसे लेकर यात्रियों के RFID कार्ड बनाए गए और यात्रियों को समय से पहले ही यात्रा के लिए भेजा गया। शेषनाग से पंचतरणी के बीच सुरंग की बात चल रही है। लद्दाख से पवित्र गुफा तक 5 किलोमीटर का एक और रास्ता बनाने की तैयारी चल रही है, यानी कि आगे आने वाले वक्त में बिल्कुल निर्माण जो है वह गुफा के करीब तक पहुंच जाएगा। और नतीजा भीड़ के जरिए समझिए 2011 और 12 में जो आंकड़ा 6 लाख के पार था, अब आप अनुमान लगा लीजिए। लाखों शरीरों की गर्मी, हजारों गाड़ियां, जनरेटरों का धुआं, लंगर के चूल्हों की आंच, यह सब उस क्षेत्र में जहां शिवलिंग ठंड पर ही निर्भर है। एक और चीज जो यात्री पीछे छोड़ते हैं वो है कचरा। प्लास्टिक की बोतल, पैकेट, पॉलीथीन ग्लेशियर के पास, यानी कि हमारी फैलाई हुई गंदगी भी बाबा बर्फानी जी को नुकसान पहुंचा रही है। हम यह नहीं कह रहे कि सुविधाएं बुरी होती हैं। बुजुर्ग और बीमार भक्त, जो भी भक्त बाबा बर्फानी जी के दर्शन की इच्छा रखते हैं, वो भक्त दर्शन कर पाएँ तो सुविधाएं होनी चाहिए, यह अच्छी बात है। लेकिन सवाल सुविधा का नहीं, हद का है। हर पहाड़ की एक झेलने की ताकत होती है। श्री केदारनाथ जी यात्रा में भी आपने देखा था कि जब सुविधाओं को ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया गया तब क्या हुआ, वो आपने देखा। प्रकृति अपने हिसाब से चीज़ों को ठीक करना जानती है। जब इंसान हद पार करता है तो प्रकृति अपने तरीके से चीज़ें ठीक करती है, और यह आपको, हमको और सरकारों को समझना पड़ेगा। ये हमारे विचार हैं। आपने किस साल में यात्रा की थी, तब का आपका अनुभव क्या था, तब कितने दिन तक बाबा बर्फानी जी के दर्शन होते थे? यात्रा में क्या वाकई इतनी ज़्यादा सुविधाओं की भक्तों को ज़रूरत है? जो इस बार हुआ है वो आगे ना हो। बाबा बर्फानी जी के दर्शन भक्तों को लंबे समय तक प्राप्त होते रहें, इसके लिए सरकार को क्या सुधार करने चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी भक्तों तक पहुँचा सकें। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।